नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, प्रश्न किया गया, काल परिलेहनयायि णम भन्ते जीवे किं जनये। भन्ते काल प्रतिलेखना से जीव क्या प्राप्त करता है। साधुचर्या में प्रतिलेखन भी एक अंग है। दिन में यानी 2 बार सुबह शाम उपकरणों का प्रतिलेखन करना, कोई एक बार भी करने की विधि है, प्रायः 2 बार प्रतिलेखन करना। रजोहरण है, प्रमार्जनी है, तो 2 बार प्रतिलेखन है। एक बार दृष्टि प्रतिलेखन, एक बार खोल करके करना, तो है 2 बार प्रतिलेखन। कोई समय रहा होगा जब रजोहरण 2 बार खोल करके, 2 बार खोलने की विधि थी, संभवतः बाद में परिवर्तन हुआ। एक बार खोल के प्रतिलेखन और एक बार दृष्टि प्रतिलेखन। पछेवड़ी, चोलपट्टा आदि जो काम में आते हैं कि 2 बार प्रतिलेखन करना ठीक है। नया वस्त्र की अपनी जो विधि, धोए हुए की जो विधियाँ प्रतिलेखन की एक सामान्य विधि है, तो यह उपकरणों का प्रतिलेखन है। यहाँ आगम में कहा गया काल प्रतिलेखना, काल का प्रतिलेखन करना, समय का प्रतिलेखन करना। समय का प्रतिलेखन कैसे करें? आज तो यंत्र हैं समय बताने वाले, समय ज्ञापक यंत्र हैं। घड़ी है और समय को जान लो कितने बजे हैं, क्या समय हो गया है। परंतु प्राचीन काल में यह सुविधा कहाँ रही होगी। रात का समय है, अब काल को जानना भी कितना समय हो गया, स्वाध्याय करना है। जैसे उत्तरध्ययनानि आगम का स्वाध्याय करना है, रात का समय है, साधु की नींद जाग गई, सोचे भई अब स्वाध्याय में बैठ जाऊं, परंतु उत्तरध्ययनानि के स्वाध्याय का समय आया या नहीं आया, चौथा प्रहर रात्रि का लगा या नहीं, अब यह पता कैसे चले। घड़ी की व्यवस्था नहीं, घड़ी हो तो अंधेरे में मान लो दिखे नहीं। आजकल तो लाइट वाली घड़ियां भी उपलब्ध होती होंगी, भले साधु लोग रखें न रखें, पर लाइट वाली घड़ियां भी मिल जाए, टॉर्च आदि है, घड़ी देख लो। गृहस्थों के तो सुविधा है। तो जिस समय घड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी, तो कैसे पता चले। अब उत्तरध्ययनानि के स्वाध्याय का समय आ गया, चौथा प्रहर रात्रि का लग गया, सुबह की 1 प्रहर आ गई, पोर दिन चढ़ गया, अब गोचरी भले जाओ, यह पता कैसे चले। तो घड़ी है नहीं, तो वो भी काल का प्रतिलेखन करना। शाम को प्रतिलेखन का समय आया या नहीं, वो भी काल का प्रतिलेखन करना। यह बिना घड़ी के कैसे किया जाए। तो उस समय को जानने की भी विधियां रही हैं। रात्रि में समय को जानने के लिए कोई दिक् प्रतिलेखन या नक्षत्र को देखना,
इस प्रकार की विधियां, नक्षत्र विद्या का जानकार, अभी कौन सा नक्षत्र कहाँ है क्या, वो जो भी विधि थी उसके आधार पर समय का ज्ञान कर लेना। एक प्रहर दिन चढ़ा या नहीं, कि धूप कहाँ तक आ गई क्या आ गई, वो जो भी ऐसे देखकर निर्णय करो कि प्रहर आ गई। शाम का प्रतिलेखन आया या नहीं, तो क्या धूप आदि के हिसाब से ध्यान लगाओ भी, जो भी विधि। चौथा प्रहर आया या नहीं, कि भक्खर मापो, संभवतः कालुगणी का शब्द शिवराज जी भक्खर मापो, भक्खर मापो, वो टाइम जानने के लिए भक्कर भास्कर, वो धूप और जो भी विधि। तो यह एक काल प्रतिलेखन। तो धूप छाया किस प्रकार है, धूप और छाया की भी अपनी विधि है। एक संस्कृत का श्लोक है, आरंभ गुर्वीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। ये सूर्य की छाया की दृष्टि से ये श्लोक है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, कि आरंभ शुरू में तो वो छाया लंबी लंबी होती है और बाद में धीरे धीरे वो छाया छोटी होती जाती है, क्षय की ओर जाती है। और फिर दिन का करीब आधा दिन बीत गया तो शुरू में तो छोटी है और बाद में बड़ी हो जाती है। तो शुरू में तो बड़ी और बाद में छोटी, शुरू में छोटी और बाद में बड़ी। कभी भले ध्यान दे सकते हैं कि सुबह सूर्योदय के बाद के समय साधु चले, देखे छाया कितनी लंबी है, बाद में करीब 12 बजे के आसपास देखो अब धूप में छाया कितनी सिमट गई है। आधा दिन बीता तब तक छाया कितनी छोटी या प्राय क्षीण सी हो गई। अब 12 बजे के बाद अगला हिस्सा दिन का, तो शुरू में तो छाया छोटी है, अब 3 बजे 4 बजे 5 बजे देखो छाया लंबी होती जा रही है। तो आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, कि दिन का पूर्वार्ध है, दिन का पूर्वार्ध है तो शुरू में छाया लंबी, पूर्वार्ध के करीब अंत में छाया छोटी या नई जैसी हो जाए। दिन का उत्तरार्ध है, परार्ध, तो शुरू में छाया छोटी, धीरे धीरे छाया लंबी हो जाती है। यह क्रम है। तो कवि ने तो एक इस संदर्भ में बात जो बताई वो यह है मैत्री, कि मैत्री कैसी है। एक आदमी शुरू में तो खूब दोस्ती करेगा, शुरू हुई बात तो खूब एक साथ दोस्ती, ओहो इतना इतना प्रेम, इतना प्रेम, धीरे धीरे वो मैत्री कमजोर पड़ जाए। दूसरे आदमी शुरू में मैत्री ज़्यादा नहीं, शुरू में थोड़ी सी मैत्री है, धीरे धीरे उनका प्रेम, उनकी मैत्री बढ़ जाती है। तो कवि ने कहा छायेव मैत्री खल सज्जनानाम, कि खल या मतलब एक सामान्य नीच या खल आदमी है, उसकी दोस्ती कैसी होती है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, दिन का पहला हिस्सा, कि शुरू में तो छाया लंबी बाद में छोटी, तो पहले तो दोस्ती खूब ज़्यादा, बाद में वो कमज़ोर पड़ती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुना था यह मैत्री प्रेम की बात, कह संतों को उसका भाव यह कि संतों को साथ देते, एक बार तो इतना कोई कोई प्रेम करते, बस सिराना एक वो एक, हम सब एक हैं, सब कपड़े एक 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 हो जाते। शुरू में इतनी मैत्री, धीरे धीरे उनकी मैत्री टूट जाती। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने संभवतः फरमाया कि कोई कोई को साधु सिंगाड़े में साधु दिया,
अगवानी लारे वाणी, इतनी मैत्री, बस हमारा पुट्ठा ही एक है, हमारा वो ही एक है, वो ही एक है, सिराना हमारा एक, ये सब एक, इतनी एकता कर लेते शुरू में। तो एक 2 4 6 8 महीने कुछ समय बीता, धीरे धीरे उनमें दूरी हो जाए। शुरू में तो इतनी मैत्री, बाद में वो कमजोर पड़ जाए। कोई कोई शुरू में तो थोड़ी है, धीरे धीरे खूब मजबूत उनका संबंध बनता है। तो छाये मैत्री खल सज्जना नाम, जो सामान्य या नीच प्रकृति के शुरू में तो दोस्ती ज़्यादा करते हैं, बाद में उनकी दोस्ती बिखरने लगती है। थोड़े गहरे हैं, थोड़े सज्जन हैं, वो शुरू में तो सीमित दोस्ती करेंगे, धीरे धीरे उनकी दोस्ती मजबूत हो जाती है। तो यह धूप सूर्य की और छाया, तो छाया लंबी और छोटी, इसका नियम है कि शुरू में छाया लंबी है तो धीरे धीरे छोटी होती है। दिन का पूर्वार्ध का यह नियम है, दिन का उत्तरार्ध का नियम है। शुरू में छाया छोटी होगी, ज्यों ज्यों दिन आगे बढ़ेगा, शाम का समय आएगा, छाया लंबी हो जाएगी। तो यह काल को जानने का भी एक तरीका, छाया या धूप, जो भी कितनी क्या धूप, उस हिसाब से दिन कितना चढ़ गया इसका अनुमान लगाना। तो यह काल प्रतिलेखना, बिना घड़ी के भी काल को जान लेना। कोई कोई साधु इस विद्या में निष्णात होते, नक्षत्र विद्या के जानकार होते। अब नक्षत्र कहाँ क्या है, वो जानकार संत नियुक्त होते काल प्रतिलेखना करने के लिए। तो यह जो काल प्रतिलेखना है, विश समय अब कौन सा हो गया, इसका एक फलित मान लो, या जो भी, काले कालम समायरे। काल प्रतिलेखना क्यों करें, काले कालम समायरे। जो कार्य जिस काल में करने का है, वह कार्य उस समय में संपादित हो जाए, इसलिए काल प्रतिलेखना करने की है। अन्नम अन्न काले, पानम पान काले, वत्थम वत्थ काले, शयनम शयन काले। भी भोजन करने का समय हो तब भोजन कर लो। पानी का भी समय भाई कि आहार किया ही है तो आहार करते ही नहीं, पौन घंटा घंटा बाद में पानी पिए। तो पानी के समय पानी पियो, सोने के समय सो जाओ। तो जो समय जिस कार्य का है, वह कार्य उस समय में संपादित करना, उसके लिए काल प्रतिलेखना की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न किया गया, काल प्रतिलेखना से जीव क्या प्राप्त करता है। उत्तर दिया गया है, काल परिलेहन यायेणम नाना वर्णिजम कम्मम खवेई। काल प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णीय क्रम को क्षय करता है जीव, ज्ञानावर्णीय क्रम का निर्जरण होता है। ठीक है, अगर स्वाध्याय के लिए काल का प्रतिलेखन करेंगे तो भीतर में मनोभाव स्वाध्याय का है, स्वाध्याय के प्रति रुचि है, उससे भी कर्म निर्जरा हो जाए। फिर स्वाध्याय करेंगे काल प्रतिलेखना करके तो और ज्ञानावर्णीय कर्मक्षय का अवसर मिल जाए। तो काल प्रतिलेखना हमारे साधु समुदाय में, और गृहस्थों के भी कोई पुराने जमाने में अपने ढंग की काल प्रतिलेखना रही हो, साधु समुदाय में तो यह आगम में आई है जो बात कि काल प्रतिलेखना करना और उससे ज्ञानावर्णीय क्रम का क्षय। यह काल है समय। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य भी काल बताया गया है, चौथा यह काल द्रव्य है। तो काल का उपयोग कैसे करना, यह समय का उपयोग करना। कोई कोई भी कार्य बहुत सामने है, बहुत व्यस्त है आदमी, उसमें भी शांति रह सके, दिमाग में ज़्यादा तनाव न हो, तो हमारी विशेषता है कि कार्य बहुलता है और समय है उतना है
तो भी दिमाग में ज़्यादा हड़बड़ी न हो, तनाव न हो, दिमाग ठीक रह सके, दिमाग अस्त व्यस्त न बने। आचार्य श्री तुलसी मेवाड़ में थे और अब मेवाड़ से संभवतः विदाई समारोह का कोई प्रोग्राम था। हम मेवाड़ से आते हैं तो कभी दिवेर में हुआ करता है, दिवेर एक लास्ट वो आ गया तो ऐसे मंगल भावना समारोह। तो कार्यक्रम में एक वो कोई महामंडलेश्वर महंत जी जो भी थे वो भी कार्यक्रम में आए। उस समय महाप्रज्ञ जी युवाचार्य श्री थे, तो युवाचार्य श्री का भी भाषण हुआ। तो युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, देखो यानी ये महामंडलेश्वर जी इतने व्यस्त हैं फिर भी कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने भाषण में यूँ फरमाया, लगभग भाव यही होगा कि इतने व्यस्त हैं महामंडलेश्वर महंत जो, फिर भी कार्यक्रम में आए हैं। युवाचार्य श्री का भाषण हो गया। बाद में वो महामंडलेश्वर या महंत जी उनका भाषण हुआ, तो उन्होंने भाषण में कोट किया कि युवाचार्य श्री ने कहा था कि ये महामंडलेश्वर इतने व्यस्त हैं फिर भी यहाँ आ गए हैं, व्यस्त रहने वाले फिर भी कार्यक्रम में आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं व्यस्त नहीं, मैं तो अस्त व्यस्त था, यहाँ आकर व्यस्त हो गया हूँ। मैं वहाँ तो अस्त व्यस्त था, अब यहाँ आकर व्यस्त हो गया हूँ। तो अस्त व्यस्त होना बढ़िया नहीं, आदमी को व्यस्त तो भले फिर भी हो जाओ। व्यस्त होना वैसे ठीक है भी कि काम में लगे हैं तो व्यस्त तो भले हो जाएं, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। अब ये संस्थाओं के भी अधिकारी होते हैं, संगठनों के और के हैं भी, इतना काम वो काम भी काम है तो आदमी प्लानिंग बढ़िया करे, योजना टाइम मैनेजमेंट अच्छा बनाए, ये कब क्या काम करना, टाइम कितना, काम कितना, किस दिनांक तक कितना काम पूरा हो जाना चाहिए, टारगेट बनाए। एक सप्ताह में इतना काम हो जाए, दूसरे सप्ताह में इतना हो जाए, एक महीने में इतना। तो टाइम मैनेजमेंट आदमी करे। यह काल प्रतिलेखना एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट का ही कोई अंग हम मान लें। हमारा आगम का जो काल परिलेहन या जो है टाइम मैनेजमेंट, समय का अच्छा प्रबंधन करना कि कौन से समय मुझे क्या काम करना, अभी महत्वपूर्ण काम कौन से हैं, किन कार्यों को मुझे अभी प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो संगठन के और के मुखिया हों जिन पर जिम्मेवारी है, तो वे भी हमारे मान लो मर्यादा महोत्सव का समय आता है। आचार्य श्री तुलसी को देखा है हमने कि मर्यादा महोत्सव का समय है, इतना बड़ा संघ इकट्ठा मान लो हुआ है, टाइम सीमित है। अब देखिए कि आचार्य श्री तुलसी जब आचार्य थे तो उनके सामने कितने काम मर्यादा महोत्सव के दिनों में। एक तो काम था पृच्छा करना, पूछा करना, संतों के श्रृंगारों की भी पूछा करना और साधियों के इतने श्रृंगारे उनकी भी पृच्छा करना। एक तो यह महत्वपूर्ण काम मर्यादा महोत्सव में उनके सामने रहता कि आगंतुक श्रृंगारों की पृच्छा करना। तो गुरुदेव दिन में तो खैर शादियों का तो दिन में ही होता है, दिन में शादियों की पूछा का क्रम, रात में संतों की पूछा का क्रम। यह गुरुदेव का, तुलसी का संतों की पूछा संभवतः प्राय पश्चिम रात्रि में संतों को बुलाया जाता, पश्चिम रात्रि में संतों के श्रृंगारों की पूछा, दिन में शादियों की पूछा। तो एक काम उनका यह रहता पृच्छा करना। दूसरा उनका एक काम मान लें वार्षिक विवरणों को देखना, आने वाले श्रृंगारों की जो वार्षिक रिपोर्ट्स हैं उनको देखना। बाद में तो एक काम और बढ़ गया, प्रायश्चित देना। आचार्य बने तब तो संभवतः वो प्रायश्चित देने की कोई खास अपेक्षा नहीं पड़ती होगी, पर बाद में जब चिकित्सा का यह क्रम चिकित्सा तो फिर यह प्रायश्चित देने का भी एक मान ले एक काम। बाद में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी हो गए थे, फिर तो एक सहयोगी, क्योंकि
कितने वर्षों तक तो आचार्य श्री तुलसी एकदम अकेले, प्राय प्राय मान ले अकेले रूप में रहे। मगन मुनि थे, संभवतः वो ये अंतरंग कार्यों में उनका कोई हस्तक्षेप, वो अपना मंत्री के रूप में थे। बाह्य सहयोग कर दें, दीक्षा के बारे में, हाँ दीक्षा कहाँ होना, कब, वो मान लो। यात्रा कैसे करना, बिहार किधर करना, शेष काल में कहाँ विचरना गुरुदेव को, इस बारे में भले सलाह दे दें, बता दें, लोगों को कोई संभाल लें, तो ऐसे काम तो कर दें। तो अंतरंग जो व्यवस्था है उसमें तो जिनकी जिम्मेवारी तो युवाचार्य हों, वे तो अंतरंग कार्यों में भी सहयोग, तो महाप्रज्ञ जी युवाचार्य बन गए थे। फिर युवा और बाद तो फिर गुरुदेव तुलसी पहले बहुत अकेले थे, बाद में युवाचार्य श्री भी हो गए। तो दोनों को एक ही मान ले तो ये भी काम, प्रायश्चित देने का भी काम, परीक्षा करना, वार्षिक रिपोर्ट का निरीक्षण करना और फिर प्रायश्चित देना, वो तो प्रायश्चित देना। चौथा काम था चतुर्मासों का निर्धारण करना। आचार्य श्री तुलसी यानी वो सभी आचार्यों का मोटा मोटी मान ले कि चतुर्मासों का निर्धारण करना। इतने सिंघाड़े आए हुए हैं, कई नहीं भी आए हैं, तो सबके आगामी चतुर्मास कहाँ हो इसकी व्यवस्था बिठाना, ध्यान देना, तो वो काम भी आचार्य श्री के पास रहता। अगला काम देखें कि सिंगाड़ों में नए दीक्षित हैं और हैं, किस साधु को किस सिंगाड़े में देना, किसी ने मनाही कर दी तो उसकी क्या व्यवस्था करना, यह साधु नियोजन, साधुओं को किसके साथ किसको देना या किसका नया सिंगाड़ा बनाना आदि, यह भी एक काम। इधर साधुओं में किस साध्वी को किस सिंगाड़े में देना और नए सिंगाड़े बनाना हो तो किन का बनाना, यह भी एक सामने काम था। साध्वियों के कार्य में साध्वी प्रमुखा जी का भी अपना सहयोग, सलाह, योगदान, तो वो भी एक काम। फिर कभी चिंतन गोष्ठियाँ भी, कोई बोल व्यवस्था, कल्प अकल्प आदि आदि प्रश्न हो तो कभी चिंतन गोष्ठियाँ करना हो तो वो भी करना। और सामूहिक गोष्ठियाँ भी मर्यादा महोत्सव के दिनों में करना, वो भी एक काम हो जाए। तो ऐसे अनेक काम की परीक्षा करना, वार्षिक रिपोर्ट्स देखना, प्रायश्चित देना, साधु नियोजन करना या सिंगाड़ा अग्रणी बनाना, साध्वी नियोजन करना या अग्रणी बनाना किन्हीं साध्वियों को, चिंतन गोष्ठियाँ करना, सामूहिक गोष्ठियाँ करना, चतुर्मासों की निर्धारणा करना या शेष काल बताना, तुम्हें किधर किधर बिचरना, आपको कहाँ जाना, ये सारे काम। और फिर मर्यादा महोत्सव का अपना 3 दिनों का जो प्रोग्राम होता है वो करना। और एक कार्य सेवा केंद्रों में किसको भेजना, यह भी एक कार्य आचार्य श्री तुलसी के सामने कि साधुओं के सेवा केंद्र में इस बार किन को भेजना, साधियों के अनेक सेवा केंद्र, समाधि केंद्र जो भी हैं वहाँ किन को भेजना, यह भी एक कार्य कि चतुर्मास निर्धारण करना है तो सेवा केंद्रों पर ध्यान देना, वो भी एक उनका काम था। तो ऐसे अनेक कार्य। और फिर और कोई मुद्दे और कोई प्रोग्राम, श्रावकों के कोई प्रोग्राम और कुछ आ जाए तो वो भी यथा योग्य उन पर भी यथा अवसर ध्यान देना। तो ऐसे मर्यादा महोत्सव के दिनों में अनेक कार्य आचार्य श्री तुलसी, उनको लक्षण मान ले, मोटा मोटी सभी आचार्यों के लिए ऐसे हो सकते हैं। युवाचार्य हों तो वो आचार्यों के साथ ही उनको मान ले जुड़े हुए। तो इतने कार्य हैं। अब वो इतने कार्यों के होने पर टाइम मैनेजमेंट बढ़िया बिठा लेना कि कैसे काम संपादित करना, कौन सा पहले करना, किस दिनांक में कौन सा करें, वो यथा अपेक्षा अपनी योजना बना ले, कब कौन सा काम शुरू करना, कब तक वो काम संपन्न हो जाए, कब गोष्ठी करना, कब क्या, कब पूछा करना, यह सारा काम अपना व्यवस्थित हो इसकी। और सहज करते करते फिर सहज हो गया काम, ज़्यादा कोई भी, अब तो रूटीन काम है। शुरू में मान लो कोई लगे तो भी ये काम, थोड़े से काम करते करते फिर नॉर्मल, ठीक, हर साल के जब भी महोत्सव वो काम है। बिना महोत्सव, बड़ा महोत्सव नहीं, छोटे महोत्सव तो भी चतुर्मास तो सभी के ध्यान में लाने होंगे ना, परीक्षा भले कम करनी पड़े न करनी पड़े। तो इतने ये जो संघीय कार्य होते हैं
इनके करने पर भी दिमाग अगर शांत रह सके, कोई खास तनाव नहीं, उलझन नहीं, शांति से काम संपन्न करना, तो काल को देख लेना, टाइम कितना है और कार्य कितना है। हम तात्विक दृष्टि से देखें तो बहुत सटीक एक आगमिक उदाहरण है, वो मैं इसको जोड़ता हूँ कि एडजस्टमेंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क लोड, इन दोनों में एडजस्टमेंट बिठाना, इसकी शिक्षा केवली समुद्र घाट से ली जा सकती है। केवली समुद्र घाट, केवली समुद्र घाट में टाइम मैनेजमेंट का इतना बढ़िया उदाहरण है कि 4 कर्म हैं, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य। आयुष्य तो कितना बचा, बाकी 3 कर्मों के परमाणु वो कितने भोगने हैं कि वो परमाणु तो भोगने के ज़्यादा हैं, आयुष्य थोड़ा है, तो थोड़ा आयुष्य कर्म ज़्यादा। अब इनमें एडजस्टमेंट बिठाने के लिए मानो केवली समुद्र घाट होती है कि एडजस्टमेंट बन जाए, जितना आयुष्य उस हिसाब से कर्मों का सारा भोग सब ठीक हो जाए। तो केवली समुद्र घाट हमारे टाइम मैनेजमेंट पर कोई साधुयाँ भाषण देने वाले हों तो उनके लिए संभवतः सामग्री है कि टाइम मैनेजमेंट को बताने के लिए हमारे आगम की बात है केवली समुद्र घाट। हम केवली समुद्र घाट के माध्यम से कि कैसे एडजस्टमेंट बिठाना, टाइम एंड वर्क दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाना, उसके लिए केवली समुद्र घाट को उदाहरण बताने में भी संभवतः काम में लिया जा सकता है। तो यह काल प्रतिलेखना कि समय पर ध्यान देना, किस समय क्या काम करना। हमारे संत लोग हैं भी, उठने का समय क्या है, उठने का समय अपना मोटा मोटी तय रखें। सोने का समय क्या, मोटा मोटी विशेष काम हो तो ठीक है, मोटा मोटी टाइम क्या, उठना कब, सोना कब, या दोनों में एक तो तय कर लो। दोनों तय करने मुश्किल हैं तो एक तय कर लो, उठने का समय तय या सोने का समय तय। और दिन में कब क्या काम करना वो भी अपना मोटा मोटी व्यवस्थित बना लें। बाकी तो टाइम पर थोड़ा चेंज भी करना पड़े, पर सामान्यतया दिनचर्या टाइम टेबल अपना बना रहे कि भी ये व्याख्यान का समय है। जैसे अभी योगक्षेम वर्ष है, अभी तो थोड़ा तो टाइम मैनेजमेंट कईयों के सहज ही हो गया होगा, इतने बजे क्लास में जाना, फिर वो क्लास है, बीच में कभी सामूहिक वाचन आदि में आना, प्रवचन का टाइम है उसमें आना, तो कुछ तो टाइम मैनेजमेंट योगक्षेम वर्ष में तो सहज ही हो गया होगा, उसके अनुसार अपने आप को ढालना होता है। तो इसके अलावा भी न्यारा में भी विचरें साधु साध्वियाँ, तो वहाँ भी चतुर्मास है, शेष काल का प्रवास है, टाइम मैनेजमेंट भी। सुबह का व्याख्यान इतने बजे, रात को इतना बजे, दोपहर में यह तत्वज्ञान आदि की क्लास है, वो है। अपना टाइम मैनेजमेंट जितना संभव हो सके बिठा लिया जाए और समय का बढ़िया उपयोग हो। कोई श्रुत सामायिक करे तो 48 मिनट 48 मिनट्स का टाइम है, श्रुत सामायिक करो, करे में बनते सुय सामायियम। श्रुत सामायिक कर ली, साधु को भी बीच में खाना नहीं, पानी पीना नहीं, बस स्वाध्याय में मुख्यतया रत रहो। तो यूँ हम अपना काल प्रतिलेखना यानी टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दें कि समय घड़ियाँ है तो भी इतने बज गए, अब यह काम करना है। तो इस प्रकार यह काल प्रतिलेखना, काल को जान लेना, फिर काल किस काल में क्या कार्य करना, इस पर ध्यान दे लेना, यह हमारी जीवन शैली का एक अंग बन सकता है कि किस समय क्या काम करना। और जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट भी, इतनी उम्र के बाद मुझे इस रूप में रहना है। अपनी उम्र को भी देख लें कि अभी मेरी उम्र क्या है और मुझे किस उम्र में क्या करना चाहिए। अभी 30-40 की उम्र है, ठीक है, अभी तो युवा अवस्था है, अध्ययन करना वो जितना हो,
शुरू में हमारे छोटे संत हैं, साध्वियाँ समणियाँ भी शुरू के वर्ष हैं, ये मान लो 25-30 वर्ष तक की उम्र है, इसमें जितना ज्ञानार्जन बुद्धि है, प्रतिभा है, तो ज्ञानार्जन का प्रयास भी यथासंभवतया करें। महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है, तत्वज्ञान और के भी कई पाठ्यक्रम हैं। तो गृहस्थों के लिए देखें, यह जैन विश्व भारती समण संस्कृति संकाय जैन विद्या का अपना पाठ्यक्रम है, महिला मंडल के द्वारा भी चलता है। ऐसे जो भी पाठ्यक्रम है, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय मान्य, तो भी ज्ञान का अर्जन हो। अभी मेरी उम्र 25-30 तक, तो जो भी 25 मान लो, मैं अध्ययन में समय लगाऊं, ज्ञानार्जन करूं। अब ज्ञानार्जन का मोटा मोटी संपन्न हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, डॉक्टर बन गए, पीएचडी कर ली, और भी अध्ययन अगर कर लिया, तो अब काम में लगो, अच्छा काम करो। भी अनेक कार्य जो तुम्हें मिले, या तुम अपनी इच्छा से भी ध्यान दो, या गाइडेंस या निर्देश लेने का प्रयास करो कि इस काम में लगूं। जैसे कोई आगम के कार्य में लग गए, अनुवाद करना, संस्कृत छाया करना, टिप्पण लिखना, वो काम में लग गया। कोई साहित्य समिति में लग गया कि साहित्य का और का निरीक्षण करना, समीक्षा करना, करवाना, उसमें लग गया। कोई उपदेश देने का काम है, व्याख्यान दो, संयोजन करो, वो भी काम है, उसमें। कोई प्रेक्षा ध्यान विधि को संभालते, कोई जीवन विज्ञान, कोई अनुव्रत है, कोई कुछ है, अनेक संस्थाएं भी है। तो अपने अपने भी काम में लगो, अच्छा काम करो अपने। अब अध्ययन हो गया, अब काम करो। जैसे स्कूल पर होता है ना कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। वो तो पहले स्कूल जाओ ज्ञान के लिए, ज्ञान हो गया, अब सेवा करो, अच्छा काम करो। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी हैं कि अध्ययन हो गया है, अब मोटा मोटी अध्ययन को संपन्न, अब काम में लगो। क्या काम? व्याख्यान दो, न्यारा में विचरो, गुरुकुलवास में रहो, तो कोई काम में लगो। बिना काम नहीं, काम में लगे रहने से आदमी का दिमाग भी कोई काम में लगा रहे, और मन में संतोष हो भी, मेरे द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, मेरे द्वारा यह सेवा दी जा रही है, यह संतोष भी हो सके। तो ये व्यवस्थाओं का कार्य मिल जाए। और तो क्या, गोचरी लगाना ये भी काम है, बोझ लगाना, जगह धराना ये भी काम है। तो कई तरह के काम होते हैं। और कहीं कोई सलटारा करना, समझौता बिठवाना, वो काम भी। दो चार में कोई आपसी मतभेद हो गया, कुछ तनाव हो गया, उनको बिठा के तरीके से समझा बुझा करके उनमें मैत्री स्थापित करा देना, यह भी एक काम है। तो अनेक प्रकार के कई सेवा के काम भी हैं, कई परिचर्या सेवा में, वो भी तो बड़ा काम है। कई साधु साध्वियाँ तो सेवा में, गुरुकुलवास में भी तो कितने साधु साध्वियाँ होंगे, तो सेवा परिचर्या कार्य से जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है सेवा करना। कोई वृद्ध की बात नहीं, ग्लान की बात नहीं, पर जो सेवा के अधिकारी हैं उनकी सेवा में जागरूक रहना, वह भी बहुत बड़ी। आचार्य श्री तुलसी के पास कई संत परिचर्या में रहते थे। मैंने देखा, मधुकर जी स्वामी को देखा, मैंने बालचंद जी स्वामी को देखा, हीरालाल जी स्वामी को देखा, चंपालाल जी स्वामी को देखा, भाई जी महाराज को भी मैंने देखा, दुलीचंद जी स्वामी दिनकर को मैंने देखा। ऐसे कई संत जो गुरुदेव की परिचर्या से जुड़े हुए रहते थे। चंपालाल जी स्वामी जो लाडनू वाले, तीसरी पट्टी वाले जो वैद परिवार है, कोटवाल के रूप में कहलाते, कोटवाल। आचार्य श्री तुलसी के पास यूँ रहने में, और में रात्रि में संभवतः पार्श्व में शयन करने का, तो वो चंपालाल जी स्वामी थे। यहीं लाडनू में विक्रम संवत 2037 थी, तब यहीं उनका प्रयाण हुआ था। भिक्षु विहार इस एरिया में उनका सुबह का टाइम था, तो वो सिलेंडर के वो लाओ गैस, वो गुरुदेव ने कहा क्या अब कोई आशा है क्या, अब कोई आशा है क्या? वो तो तब क्या दिखा, अब तो अंतिम है, जितना आदमी धर्म का हो तब आशा नहीं है, तो अब क्या ज़्यादा प्रयास करना, इतना मतलब ऑक्सीजन वगैरह आशा नहीं है, तो फिर अब क्या करना है प्रयास?
तो वो इसी यहाँ भिक्षु विहार के एरिया में ही विक्रम संवत 2037 में चंपालाल जी स्वामी, जो वैद परिवार संसार पक्ष में है, तीसरी पट्टी वाले कुशल चंद जी वैद वाले, उनका यहीं पर प्रयाण। तो वो गुरुदेव तुलसी की सेवा में मैंने जितना जाना वो भी जुड़े हुए रहे थे। इधर बालचंद जी स्वामी गंगा शहर के, वो तो इतनी गुरुदेव ने संग सेवी के रूप में उनको अलंकृत किया था। और गुरुकुलवास में सेवा में गुरुदेव के पास रहने में और में बहुत यूँ इधर उधर जाना करना, गोचरी में और में यूँ बालचंद जी स्वामी चोखड़ा देना, साधु साधियों को चौमासा फरमा दिया, अब साधियों को उनको चोखले की पर्चियाँ देना या चोखले की पर्ची पर्ची, वो भी बालचंद जी स्वामी किया करते थे। एक तरह से अंतरंग व्यवस्था का काम है, पर वो चोखले की पर्चियाँ बना बना कर सतियों के श्रृंगारों को वो देने का वो बालचंद जी स्वामी काम करते थे। और फिर गुरुदेव के पास सोने का भी क्रम उनका हो गया था। रात में गुरुदेव के पास सोते कितने, बैठे रहते कितने कितने, तो वो बैठे रहते, कितने क्या सोते होंगे। तो गुरुदेव के पास सेवा में रहने का उनको कितना मौका मिला। मधुकर जी स्वामी को मैंने देखा कि गुरुदेव की पंचमी की पात्री लेकर के साथ चलना, गुरुदेव बाहर पधारते और तो मधुकर स्वामी का योगदान, प्रतिलेखन करना गुरुदेव के उपकरणों का, और वो स्वास्थ्य का भी कहीं कोई दवाई लगाना करना, ऐसा मधु वो नख या नख नाक के केस आदि जो भी संभव थे, लोस करना गुरुदेव का, उसमें भी मधुकर जी स्वामी। फिर बाद में आहार कराना, गुरुदेव को मध्याह्न और शाम का आहार कराने का जिम्मा मधुकर जी स्वामी का। तो ऐसे अनेक रूपों में उन्होंने गुरुदेव के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ध्यान रखना, दवाई का और का डॉक्टर को दिखाना करना जो होता, तो मधुकर जी स्वामी की बहुत अच्छी सेवा जितना मैंने आकलन किया है। गुरुदेव ने उनको संघ परामर्शक के रूप में, यही सुधर महासभा का स्थान होगा, दोनों को एक दिन ही दिया था। मधुकर जी स्वामी को संघ परामर्शक, बालचंद जी स्वामी को संघ सेवी, दोनों को एक ही समय में, मतलब दोनों को ये प्रदान किए। दोपहर का समय था, तब यहीं कहीं विराजे थे, वो दिया था। तो मधुकर जी स्वामी की भी सेवा। हीरालाल जी स्वामी विदासर बेंगानी संसार पक्ष में गुरुदेव को उदक पिलाने में, और कहीं वो पुराने ज़माने में जोड़ी बिछाना, जोड़ी लगाना, पाटा पाटा अटोकन लगाना करना, ऐसे जो काम होते, अब तो वो इतिहास का सा विषय बन गया। अटोकन लगाना, कितने भाटे इकट्ठे करना और वो करना लगाना, तो वो जोड़ी जमाने में हीरालाल जी स्वामी का संभव है। और कभी कोई लाना होता कोई टाइम में, वो तख्ता बाजोट जो भी संभव है। तो ऐसे कार्य में एक हरीफ मुनिश्री हीरालाल जी स्वामी थे। आगम काम से जुड़े वो अलग चीज़ है, पर गुरुदेव की सेवा में भी उदक पिलाने में उनका एक उदक की व्यवस्था रखने में, तो हीरालाल जी स्वामी, भाई जी महाराज चंपालाल जी स्वामी गुरुदेव के बड़े, उनको मैंने थोड़ा सा ही देखा। तो गुरुदेव को आहार कराने में पहले भाई जी महाराज को मैंने, बाद में दुलीचंद जी स्वामी दिनकर, फिर वो गुरुदेव तुलसी को, पहले तो वो पात्री लेते, बाद में वो प्रतिलेखन भी करते होंगे, फिर आहार कराना शुरू किया दुलीचंद जी स्वामी दिनकर। एक मोहनलाल जी स्वामी आमेट थे, वो गुरुदेव को अखबार सुनाने में, वो उनका काम अखबार, वो लो गुरुदेव जब आहार कराते वो रहते, कभी कोई मतलब कोई मक्खी उड़ाना करना या अखबार रखते, बोलते रहते, अखबार सुनाते रहते गुरुदेव को। तो वो मोहनलाल जी स्वामी आमेट थे। तो ऐसे अनेक संतों को मैंने देखा जो गुरुदेव तुलसी की परिचर्या से जुड़े रहे। फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास भी कई संत उनकी परिचर्या से भी जुड़े रहे थे। तो जिनको यह मौका मिले परिचर्या, बड़ों की परिचर्या करना, वह भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक जिम्मेवारी का काम है कि आचार्यों की सेवा, आचार्य हो, फिर युवाचार्य जी हों, इधर हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, साध्वी वरिया हैं जो एक उच्च स्थान पर हैं, तो उनकी सेवा परिचर्या का मौका मिले तो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण, वो भी एक पृष्ठ मान सकते हैं कि क्यों जागरूकता रखना सेवा करने में। तो
तो यह एक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, कहाँ बैठना, कहाँ क्या आदि आदि चीज़ें हैं। तो ऐसे यह काल प्रतिलेखना है कि मेरा समय कैसे लगे। तो जिसकी जो ड्यूटी हो, ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज ब्यूटी, जिसकी जो जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उसके प्रति अलर्ट रहना, जागरूक रहना, क्योंकि टाइमली मेरा बिना मतलब लेट न हो जाए, टाइमली काम हो जाए। तो भी बड़ों को ज़्यादा प्रतीक्षा न करना पड़े, भी टाइम यथासंभव, बाकी तो मौके पर लेट हो जाए तो हो जाए। पर वो गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य श्री और गुरुदेव तुलसी की भी अपनी एक गुरु, कितने महापुरुष गुरु थे, महापुरुष थे कि वो कितनों को उन्होंने पाला पोसा, हम जैसों को कितनों को, साधु साधियों को उन्होंने पाला है, पोसा है। उनके हाथों में मानो कितने पले हैं। चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज, हृदय में रमिया रे तेरा पथ सरता, बाहा था कलिया पुष्या में, बाहा था कलिया पुष्या में, माने मां पर नाज चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज। पश्चिम रात्रि में कराता संतान स्वाध्याय, पश्चिम रात्रि में कराता संतान स्वाध्याय, प्रवचन फर मावणी में, प्रवचन फर मावणी में, करता सिंह को गाज चित्त में बसिया रे श्री तुलसी गुरुराज, हृदय में रमिया रे तेरा पथ सरता। तो गुरुदेव तुलसी के पास मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला, मुझे भी पास रहने का मौका मिला, यत्किंचित जुड़े रहने का मौका मिला कार्य से। तो गुरुदेव के पास जिनको यूँ रहने का मौका मिले, पर उनकी अपनी महान, उन्होंने कैसे हमको पाला है, पोसा है, कितनों को आगे बढ़ाया है, उन्होंने कितना परिश्रम धर्म संघ के लिए औरों के लिए किया है। रात कितनी देर तक रात में विराजे रहते, सुबह जल्दी विराज जाते, दिन में कितना श्रम करते, किसी को कभी बंचाना, कभी फरमाना, कभी निर्देश देना, कभी कुछ, कभी व्याख्यान, तो लोगों को भी कितना उन्होंने समय दिया। तो उनकी सेवा भी उन्होंने हमारा कितना किया धर्म संघ का। तो खैर आचार्यों की, युवाचार्य की, साध्वी प्रमुखा, साध्वी वरिया तो हैं ही, और भी सेवा का मौका मिले भी बहुत, हमें सेवा का मौका, वृद्ध साध्वी जी हैं, संत हैं, उनके पास भी रहने का मौका मिले, उनकी सेवा का। एक अग्रणी के पास वर्षों तक जो लंबे काल तक रहता है, अनुकूल बनकर के चित्त समाधि देते हुए रहता है, बहुत बढ़िया काम है। एक अग्रणी के पास मैं रहा, अंतिम श्वास तक उनके साथ रहा, तो उनकी सेवा का, उनके पास रहने का मौका मिले, बहुत बढ़िया बात है। वे अस्वस्थ हो गए, उनकी सेवा की, उनके पास रहे, तो एक
मन में संतोष हो सकता है। एक वृद्ध साधु या साध्वी की वर्षों तक मुझे सेवा का मौका मिला। तो यूँ जिनकी सेवा का मौका मिले और स्फुट सेवा होती है, कभी उनकी सेवा में जाओ, कभी उनकी सेवा में, उनका ऑपरेशन, उनका वो, तो जाने वाले जाते हैं। साध्वियाँ संत भी जाते हैं। अब हमारे संत भी अभी ज़रूरत है तो भी जाओ, अभी पधारो, यहाँ से सेवा करो संतों की। तो सेवा की ज़रूरत है एनी टाइम। स्वास्थ्य आदि अनुकूल है तो एनी टाइम कह भी अभी ज़रूरत है, भी एनी टाइम तैयार हैं। रात के 11 बजे बताओ, 1 बजे बताओ, ज़रूरत है हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम योग्य रहें। एनी टाइम वी आर रेडी फॉर सर्विस ऑफ एनी बॉडी। हम किसी की भी सेवा के लिए एवरी टाइम वी आर रेडी फॉर सर्विस, हम सेवा के लिए तैयार हैं। यह हमारी हम सभी की यह भावना रहे कि सेवा की ज़रूरत है। हमें कभी बता दो, 1 बजे बताओ रात को, ज़रूरत है, हमें फरमाओ क्या ज़रूरत है। तो यह हमारी अब साध्वियों हम देखते हैं ना, अब कितनी साध्वियाँ अहमदाबाद और यहाँ से इस लाडनों के प्रवास में कितनी साध्वियाँ, अनेक साध्वियाँ सेवा के लिए, बीमारी के लिए गए, उनकी सेवा के लिए जो कितनी साधियाँ गई हैं, अभी भी कई गई हुई हैं। तो यह भी एक सेवा का कार्य। और भी जहाँ भी ज़रूरत पड़े भी सेवा की अपेक्षा है। तो समणियों में भी देखें तो सेवा के लिए, आखिर बात तो एक ही है, साध्वियाँ हो समणियाँ, शरीर तो सभी के है ना, औदारिक शरीर है। तो सेवा की जरूरत कभी कभी वो समणियाँ भी फिर सेवा में लगती है। तो यह सभी में हमें यथा योग्य निर्वध्य धार्मिक सेवा की भावना पुष्ट रहे। बाकी कभी भिन्न समाचारी में भी जाना पड़ जाता है, उपाय नहीं, जरूरत होती है तो वो भी करना होता है। तो वहाँ भी मन में भी सेवा चित्त समाधि जितनी पहुँचा सकें। तो हमारे संत भी हैं, साध्वी जी भी हैं, उधर समणियाँ भी हैं। और तो क्या, कदाचित मुमुक्षु बाइयाँ भी है, कदाचित मुमुक्षु बाइयाँ भी है, उनका भी यत्किंचित उपयोग भाई अभी रास्ते की सेवा कर लो, वो कर लो। तो मुमुक्षु किसी साध्वी को पहुंचाना है भाई, तो अभी अकेली साध्वी, तो मुमुक्षु बाइयाँ साथ हो जाओ। तो कदाचित मुमुक्षु बाइयाँ भी यूँ साध्वियों की सेवा में मैंने इनका भी उपयोग किया है भाई। अब यहाँ से विदाश्रय जाना है भाई, साध्वी अकेली है, न्यारा में है, तो 2 मुमुक्षु हो जाओगे, एक साध्वी को पहुंचा दो। अब साध्वी किसको भेजें औरों को। तो यूँ हमारी जो भावना भी सेवा की कि जहाँ ज़रूरत हो, हमारी योग्यता जितनी है, हमारे स्वास्थ्य की अनुकूलता जितनी, जो हमारी शक्ति है, उसके अनुरूप हमें जो भी सेवा का मौका मिले, हमारे मन में वह सेवा की भावना भी रहे। तो काल प्रतिलेखना भी हमारा समय अच्छे कार्यों में बीते, अच्छा कार्य अच्छे समय कार्य में लगाएं। तो यह वर्क एंड टाइम, इन दोनों में एडजस्टमेंट बिठाना, समय पर काम करना, ऐसी भावना हमारी बनी रहे। और अभी इसरो वाले भी आए हुए हैं, वो इसरो वाले किरण जी भी वो आए हुए हैं। तो वैज्ञानिक विज्ञान जगत में काम करने वाले हैं। तो वो भी दिमाग हो इतना, वो कोई इंट्यूशन कह दो, प्रज्ञा कह दो, दिमाग कह दो कि विज्ञान स्पेस के संदर्भ में रिसर्च की बात है। तो इसरो से जुड़े हुए पूर्व अध्यक्ष किरण जी और हैं। तो यह जो अभी छोटी सी वो गोष्ठी हो रही है, तो जिनके पास, हाँ कर लो, ऊपर कर लो, बिल्कुल। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिनके पास है, वैज्ञानिक, तो वो भी विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ा जा सके अगर जहाँ जितना उपयुक्त हो। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों का योग हो जाए कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, हाँ दोनों का अपना अपना क्रम चले। कि साइंस है कि ऑल्सो देयर शुड बी स्पिरिचुअलिटी एज पॉसिबल। तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चल सकें। स्पिरिचुअलिटी में साइंस एंड इन साइंस स्पिरिचुअलिटी दोनों जितना संभव हो और उचित हो, दोनों का योग भी हो सकता है। तो हम अपने समय का अच्छा उपयोग करें, यह काम्य है।